गौतम बुद्धा स्टोरीज इन हिंदी। सत्य, शांति और ज्ञान की प्राप्ति करने वाले गौतम बुद्ध की नैतिक कहानियां हमारे जीवन के लिए प्रेरणा की स्रोत हैं। हम भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्गों पर चलकर अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। इस आर्टिकल हम आपके लिए प्रेरणा से भरी गौतम बुद्ध की प्रेरक कहानियां लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप सभी को जरूर सीख मिलेगी। 01 अंगुलीमाल डाकू। गौतम बुद्धा स्टोरीज इन हिंदी। भगवान बुद्ध के समय में कौशल राज्य में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता था, जिसने सैकड़ों लोगों का खून किया था। वह जितने लोगों की हत्या की थी, उन सभी की अंगुली काटकर उसे अपनी माला में पिरोकर पहन लेता था। इस बुद्ध ने उसी शिष्य को पानी लाने को कहा। अब वह शिष्य वापस से उसी तालाब के पास गया। वहां जाकर उसने देखा कि वह पानी बिल्कुल साफ था और पीने योग्य था। अब वह शिष्य बुद्ध के लिए वह पानी लेकर गया और उसने वह पानी गौतम बुद्ध को पिलाया। बुद्ध ने सबको ये बात बताई कि जिस तरह से पानी में कीचड़ मिट्टी फैल गई थी, मगर उसे थोड़ी समय तक छोड़ देने पर उसका सारा मिट्टी नीचे बैठ गया और वह पानी पुनः वापस से साफ हो गया। उसी तरह से हमारा मस्तिष्क भी है। जब हमारा मस्तिष्क शांत हो तब उसे समय देकर उसे शांत करो। हमारा मस्तिष्क भी कुछ समय के बाद शांत जरूर होगा। अशांत मस्तिष्क से कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। बस हमें करना यह है कि हमें अपने मस्तिष्क को थोड़ी देर तक शांत रखना है, जिससे कि हम अच्छे फैसले ले सकते हैं। कहानी से सीख। अशांत मस्तिष्क से लिए हुए फैसले हमेशा गलत होते हैं। हमें हमेशा अपने मन को शांत करके कोई भी फैसला करना चाहिए। 0 प्रवचन सुनने को प्राथमिकता देता तो दवा बगैर बैल के प्राण निकल जाते, उसके बाद तो मेरा प्रवचन देना ही व्यर्थ हो जाता। कहानी से सीख। प्रवचन का सार यही है कि सब कुछ त्याग कर प्राणी मात्र की रक्षा करो। 05 अमृतत्व का फल। गौतम बुद्धा स्टोरीज इन हिंदी। एक दिन एक किसान बुद्ध के पास आया और बोला, महाराज, मैं एक साधारण किसान हूँ। बीज बोकर, हल चलाकर अनाज उत्पन्न करता हूँ और तब उसे ग्रहण करता हूँ, किंतु इससे मेरे मन को तसल्ली नहीं मिलती। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे मेरे खेत में अमृतत्व के फल उत्पन्न हो। आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए जिससे मेरे खेत में अमृतत्व के फल उत्पन्न होने लगे। किसान की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराकर बोले, भले व्यक्ति, तुम्हें अमृतत्व का फल तो अवश्य मिल सकता है, किंतु इसके लिए तुम्हें खेत में बीज न बोकर अपने मन में बीज बोने होंगे। ये सुनकर किसान हैरानी से बोला, प्रभु, आप ये क्या कह रहे हैं? भला मन के बीज बोकर भी फल प्राप्त हो सकते हैं? बुद्ध बोले, बिल्कुल हो सकते हैं, और इन बीजों से तुम्हें जो फल प्राप्त होंगे वे साधारण न होकर अद्भुत होंगे, जो तुम्हारे जीवन को भी सफल बनाएंगे और तुम्हें नेकी की राह दिखाएंगे। किसान ने कहा, प्रभु, तब तो मुझे अवश्य बताइए कि मैं मन में बीज कैसे बोऊं। बुद्ध बोले, तुम मन में विश्वास के बीज बो, विवेक का हल चलाओ, ज्ञान के जल से उसे सींचो और उसमें नम्रता का उर्वरक डालो। इससे तुम्हें अमृतत्व का फल प्राप्त होगा। उसे खाकर तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और तुम्हें असीम शांति का अनुभव होगा। बुद्ध से अमृतत्व के फल की प्राप्ति की बात सुनकर किसान की आंखें खुल गईं। वह समझ गया कि अमृतत्व का फल अच्छे विचारों के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। कहानी से सीख। अमृतत्व का फल अच्छे विचारों के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। कहानी से सीख। अमृतत्व का फल अच्छे विचारों के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। 06 श्रावस्ती में अकाल। गौतम बुद्धा स्टोरीज इन हिंदी। एक बार श्रावस्ती में भयंकर अकाल पड़ा। कई लोग भूख से तड़पकर मर गए। सबसे चिंताजनक स्थिति उन माताओं की थी जिनकी गोद में दुधमुहे बच्चे थे और उनके घर के पुरुष काल के गाल में समा चुके थे। बुद्ध को जब ये पता चला तो वे चिंतित हो गए। उन्होंने तत्काल धनवान लोगों की एक सभा बुलवाई और उनसे कहा, आप इन माताओं और इनके बच्चों की रक्षा करें। वहां उपस्थित लोग बोले, हमारे पास अनाज तो है, पर वह 1 वर्ष ही चल पाएगा। इसमें से हमने दूसरों को अन्न दिया तो हमारा परिवार भूखों मर जाएगा। दूसरे घर का दिया जलाना भी तभी अच्छा लगता है जब अपने घर का दिया जल रहा हो। इस पर बुद्ध गंभीर होकर बोले, आप लोग अपने स्वार्थ। अगले दिन के प्रवचन की समाप्ति पर बुद्ध ने वहां से जाने की घोषणा कर दी। ये सुनकर नगरवासी दुखी हो गए और उनसे कुछ दिन और रुकने का आग्रह किया, किंतु बुद्ध ने उनसे क्षमा मांगते हुए इसे अस्वीकार कर दिया। नगरवासियों की इच्छा थी कि बुद्ध को कुछ न कुछ भेंट दें। बुद्ध अगले दिन अपने आसन पर विराजित हुए और भेंट देने का कार्य आरंभ हुआ। जो भी भेंट आती, बुद्ध अपने शिष्यों से कहकर एक और रखवा देते। तभी एक गरीब वृद्धा खा चुके आधे आम को लेकर आई और बुद्ध के चरणों में वह जूठा आम रखकर बोली, भगवान, मेरे पास यही समस्त पूंजी है, मैं धन्य हो जाऊंगी यदि आप इसे स्वीकार करेंगे। बुद्ध ने बड़े प्रेम से उस आम को उठा लिया। नगरवासियों ने पूछा, भगवान, उस आम में ऐसा क्या था कि आपने उसे स्वयं उठाकर ग्रहण किया, जबकि हमारे बहुमूल्य उपहार एक और रखवा दिए? तब बुद्ध बोले, वृद्धा के पास जितनी भी पूंजी थी वह उसने अपने पेट की चिंता किए बगैर मुझे प्यार और श्रद्धा से अर्पित कर दी।
जबकि तुम लोगों ने अहंकार से अपने धन का कुछ ही हिस्सा भेंट किया। तुम्हारे और वृद्धा के दान देने में अहंकार और श्रद्धा का भेद है। कहानी से सीख, श्रद्धा सहित किया गया दान दाता व याचक दोनों की आत्मा को तृप्त करता है। जबकि 10 गौतम बुद्ध स्टोरीज इन हिंदी। बुद्ध अपना घर परिवार छोड़कर तपस्या करने के उद्देश्य से घर से निकले थे। वह अनेक कष्टों को सहते हुए भोजन की मात्रा घटाते घटाते पूर्णतया निराहार रहने लगे थे। उन्होंने वस्त्र भी प्रायः त्याग दिए थे, किंतु सफलता न मिलने के कारण जिस धैर्य का सहारा लेकर वे साधना समर में उतरे थे वह जवाब देने लगा था और बुद्ध घर वापस लौटने लगे थे। रास्ते में एक ठंडे जल की झील पड़ी तो वे थोड़ा विश्राम करने के लिए झील के किनारे बैठ गए। तभी उनकी दृष्टि एक गिलहरी पर पड़ी जो बार बार झील में डुबकी लगाती और बाहर आकर रेत में लौटती, पुनः झील में डुबकी लगाने दौड़ पड़ती। ये देखकर बुद्ध को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने उससे पूछा, नन्ही गिलहरी, तुम ये क्या कर रही हो? गिलहरी बोली, इस झील ने मेरे बच्चे को खा लिया है, इसलिए मैं इसे खाली कर दूंगी। बुद्ध को ये सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने उससे फिर पूछा, परंतु तुम्हारे इस कार्य से क्या ये संभव है? ये तो मैं नहीं जानती, परंतु जब तक किया सुख नहीं जाएगी मैं प्रयास करती रहूंगी। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। गिलहरी की बातें सुनकर बुद्ध को बहुत आश्चर्य हुआ। वे थोड़ी उत्सुकता के साथ बोले, इस जन्म में तो मुझे ये संभव नहीं लगता है। उनकी बात सुनकर गिलहरी ने कहा, भले ही यह संभव ना हो और मेरा सारा जीवन इसमें लग जाए, परंतु इतना तो निश्चित है कि इस प्रकार थोड़ा थोड़ा पानी निकालकर मैं अपने उद्देश्य की ओर बढ़ती रहूंगी। बुद्ध को गिलहरी की बात समझ में आ गई। वे पुनः तपस्या में रत हो गए। कहानी से सीख। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, किसी भी कार्य को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि निरंतर प्रयास करने पर सफलता अवश्य मिलती है। 11 वन देवता गौतम बुद्ध स्टोरीज इन हिंदी। जब भगवान गौतम बुद्ध कठोर तपस्या में थे, उन्हीं दिनों सुजाता नामक एक ब्राह्मण कन्या ने एक मन्नत मांग रखी थी। उसका कहना था कि यदि उसे इच्छानुसार पति मिला तथा प्रथम बार पुत्र उत्पन्न हुआ तो वह प्रत्येक वर्ष वन देवता के रूप में बरगद की पूजा करेगी। वह वन देवता के रूप में बरगद की इसलिए पूजा करती क्योंकि गौतम बुद्ध उसी वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे। उसकी ये दोनों इच्छाएं पूरी हो गई थी। वैशाख पूर्णिमा के दिन सुजाता ने 1000 गायों का दूध निकाला तथा 100 गायों को पिला दिया। फिर उन 100 गायों का दूध निकालकर उसने 10 गायों को पिलाया। अंत में उसने उन 10 गायों का दूध निकालकर एक गाय को पिला दिया। एक गाय के दूध से सुजाता ने खीर बनाए एवं पूजा का सामान लेकर वह वन देवता की पूजा के लिए बरगद के वृक्ष के निकट आई। उसी बरगद के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ ध्यान में मग्न बैठे थे। उन्हें वहां देखकर सुजाता आश्चर्य से भर गई। गौतम बुद्ध का चेहरा एक तेज से जगमगा रहा था। सुजाता उन्हें देखती रह गई और उसने मन में सोचा कि मैं भाग्यशाली हूँ, मुझे साक्षात देवता के दर्शन हो रहे हैं। उसने सोने की थाली में रखी हुई खीर गौतम के सामने रख दी, उनके सामने पुष्प चढ़ाए, उनकी पूजा की तथा उनके चरणों में प्रणाम करके चली गई। कहानी से सीख। श्रद्धा से सम्मान का भाव उत्पन्न होता है। हमारे प्रिय पाठकों, आपको गौतम बुद्ध की ये कहानियाँ कैसी लगी? कृपया कमेंट कर हमें जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।